जय माता दी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि दुर्गा माता जी जितना आप परीक्षा देंगे, सच में वो सच्चे भक्त का बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। और आप सभी को पता होगा, मुझे कई साल लग गए थे माँ बनने में। और जितना ही लेट होते जा रहा था उतना ही मैं परीक्षा देने के लिए तैयार बैठी रहती थी। और ऊपर वाले भी मेरे से लेते रहते थे और मैं भी देती रहती थी। और आप सभी को पता होगा कि परीक्षा भी सच में उसी बच्चे का लिया जाता है जो सक्षम हो। जो बच्चा रियल लाइफ में भी देखिए, जो पढ़ते ही नहीं हैं, जो आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं हैं, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है। लेकिन जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही परीक्षा है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। मैं जितना ही आगे बढ़ती हूँ तो परीक्षा ऊपर वाले बहुत लेते हैं और मैं देती भी रहती हूँ बीच बीच में। तो जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताई थी कि मैं फ़ास्ट बहुत मुश्किल वाला रख ली थी, और वो भी पानी वाला। सिर्फ 2 टाइम पानी पीती थी, एक दिन में और एक रात में। और मतलब बहुत मैं मर के बची थी एक तरह से देखा जाए तो। मतलब बिल्कुल मेरे हाथ पैर में सूजन हो गया था। और हस्बैंड ने बोले कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर भी किसी तरह माता रानी की कृपा कहिए कि मैं पूजा विधि विधान से जो भी होता है कर ली थी। लेकिन देखिए, जहाँ हस्बैंड बोले कि मुझे एडमिट की ज़रूरत होगी, लेकिन आप यकीन मानेंगे, मेरे हस्बैंड का ही 9वीं 10वीं के दिन तबीयत ख़राब हो गया। मुझे लगा नॉर्मल वायरल है। और 10वीं के दिन मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो उन्होंने बोला कि काफ़ी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है और जो थोड़ा मन भी चेंज हो जाएगा, 1-2 दिन मतलब मम्मी के यहाँ रह लो। और वो यहाँ अकेले रह गए और मैं भी चली गई। 1-2 दिन बाद जब मैं आई, मतलब मेरी हालत जैसे ही मैं नमक खाई, खाना खाई, तो आप यकीन कीजिएगा जो भी मेरा वेट कम हुआ था, पतली लग रही थी, मैं अचानक से बहुत मतलब मोटी हो गई। तो मुझे लगता है खाई हूँ इसलिए। मैं मोटी नहीं हुई थी, मेरा पूरे शरीर में नमक की कमी के कारण पूरा शरीर ही सूज गया था। हाथ पैर बहुत ही मोटा सा हो गया था। फिर भी मैं डॉक्टर पास नहीं गई। मैं अपना खाना फल जो भी नॉर्मल होता है वो मैं अपना खाती रही। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरी हस्बैंड का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब कि वो बाथरूम जाने लायक नहीं थे। और जबकि उनके रिलेटिव थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग भी उतना गेस नहीं कर पाए कि इतना ज़्यादा हालत क्यों ख़राब है। फिर मैं बोली कि आप मतलब डॉक्टर के पास जाइए, दिखाइए। ये नॉर्मल तो लक्षण नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इतने सालों से वायरल होता है, लेकिन इतना तो हालत ख़राब नहीं होता है। फिर आप यकीन कीजिएगा, जब मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मतलब डॉक्टर ने जब चेक किया तो डेंगू निकला था। और उसके बाद तो सोचिए, मेरी परीक्षा की घड़ी चालू हो गई। जब मुझे आराम की ज़रूरत था, हस्बैंड की सपोर्ट की ज़रूरत था, रिलेटिव की सपोर्ट की ज़रूरत था, तब आप यकीन कीजिएगा मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगी। और हॉस्पिटल भी मतलब क्या, हस्बैंड जब रिलेटिव के साथ गए हॉस्पिटल तो उन्होंने एडमिट तो करा दिया, लेकिन मैं फिर पीछे से आईडी प्रूफ या जो भी पैसा कार्ड जो भी कहिए लेके मैं पीछे से गई हूँ। और बेटी तो स्कूल में ही थी, बड़ी वाली, छोटी वाली उन दिनों में थी नहीं। फिर मतलब बार बार हॉस्पिटल से फ़ोन आ रहा था तो मुझे बहुत डर हो रहा था कि बार बार क्यों फ़ोन आ रहा है। फिर मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि घर में भी काम था, पूजा से मैं ठीक से सफाई भी घर का नहीं की थी, तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हुआ था मैं करके सामान लेके जब मैं गई तो आपको आश्चर्य लगेगा, खुद के खास रिलेटिव हैं,
बहुत अच्छा रिश्ता था, खाना पीना, बिजनेस काम। कोई ये जो कहेंगे कि हम लोग की तरफ से कोई गलती हुआ है या हो रहा है इसलिए लोग ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी देखिए लोगों की इंसानियत, या माता रानी कहिए, मेरी परीक्षा ले रहे थे। रिश्ता सभी का था, लेकिन वो सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रहे थे, पता है क्यों? पैसे के लिए। जबकि मेरे हस्बैंड या फैमिली मेम्बर जॉइंट बिजनेस है, मुझे को 1 रुपये कमा के नहीं दिए कभी भी कि ये लो इमरजेंसी में काम देगा। लेकिन जब मेरे हस्बैंड एडमिट हुए तो पैसा वहाँ डिपॉजिट होना था। वैसे हम लोग के पास मेडिकल कार्ड था, वो सोचिए वापस हो जाता, सोच के देखिए। लेकिन हमारे रिलेटिव, कम से कम एक होता है ना, थोड़ा सा पुण्य का काम कर लेते हैं, आज देंगे और 8 दिन बाद 10 दिन बाद तो वापस हो ही जाएगा। तो चाहते तो आराम से दे सकते थे, लेकिन मेरा इंतज़ार किए, और संजोग से आप यकीन मानिएगा आप लोग को भी ये चीज़ करना चाहिए। कुछ पैसे 25-50 हज़ार जो भी है इमरजेंसी के लिए अकाउंट में या घर में ज़रूर रखना चाहिए, कब किसको ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए लेके गई थी कि जब हमारे घर में पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं ही, जेंट्स लोग लेके गए ही हैं, और कुछ ऐसा भी रिश्ता खटास नहीं था और कि कोई ना दे। लेकिन फिर भी भाई, जब मैं दूसरे को हेल्प करती हूँ तो मैं अपने हस्बैंड के लिए इमरजेंसी में क्यों नहीं लेके जाती। लेकिन जब मैं गई तो हैरान हो गई, और जब मांगे तो हस्बैंड तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में, उनको तो एडमिट कर लिया गया था, और मैं उस टाइम क्या बहस करती। फिर मैं उस पैसे को दे दी। उसके बाद तो सोचिए मेरी और ज़्यादा परीक्षा हुई, और वहाँ रहने के लिए मतलब थोड़ा बहुत पैसे कम के चक्कर में उन लोगों ने जनरल वार्ड ले लिया था। और जनरल वार्ड मतलब समझ रहे हैं ना, अगर कोई अटेंडेंस रहेगा तो सिर्फ चेयर पे ही बैठ के रह सकते हैं, और वो भी जेंट्स का वार्ड, मतलब सारे लोग उसमें जेंट्स थे। और थोड़े से पैसे कंजूसी के चक्कर में मेरे से राय विचार भी नहीं लिए, उससे पहले उन्होंने जनरल वार्ड ले लिया। और उसके बाद तो मेरी इतनी हालत 1 हफ्ते में ख़राब हुई, पूरे दिन वहाँ रहना, पूरे रात वहाँ रहना। मैं सिर्फ़ 1-2 घंटे के लिए आती थी, तब इनके रिलेटिव बस उसी 1-2 घंटे वहाँ पे रहते थे। सामान वगैरह थोड़ा बहुत जो भी हुआ वो लोग हल्का फुल्का उन लोगों ने हेल्प किया। बाकी आप यकीन करेंगे मेरा पैर सूजा हुआ, सब कुछ सूजा हुआ, लेकिन मैं पूरा आना जाना करती रही। और मतलब बहुत ज़्यादा परीक्षा हुआ, और वो मैं धीरे धीरे बताऊंगी आगे के वीडियो में कि नहीं ऐसा करना चाहिए। मेरे साथ अगर कोई रिलेटिव का ऐसा हो जाए, आप यकीन कीजिएगा, मैं तो पैसे और शरीर से हम लोग पूरा ही हमेशा तैयार रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग की तबीयत ख़राब हुई